आह, आह, अरे बाप रे, मेरे तो जान निकल जाएगी। हाँफ रहा हूँ। ओहो, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। रुक जाता हूँ, अब मेरे से हल नहीं चलाया जाएगा। हावड़ा उठाने में भी दिक्कत हो रही है। अरे क्या बात है मुन्नू काका, क्या हो गया? अरे बेटा कालू, हालत खराब हो गई है। अरे काका, जब हालत खराब है तो क्यों काम कर रहे हो? तीन तीन मुस्टंडे जैसे बेटे हैं तुम्हारे, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तीनों के तीनों नालायक हैं, तीनों की बात छोड़ दे कालू। अरे काका, यहाँ पर कुदाल चलाते चलाते तुम किसी दिन ऊपर चले जाओगे। छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? अब बारिश का समय आने वाला है, अगर अभी नहीं कुड़ाई करा तो बारिश शुरू हो जाएगी, और बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या बचेगा? तू ही बता। मेरे मिट्टी तैयार ही नहीं होगी तो उसमें बीज क्या रोपूंगा? देखो बाबा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बोलो, घर पहुँचा दूँ तुम्हें। अरे नहीं बेटा, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, 2-4 फावड़ा तो चला लूंगा ना। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे भैया, अब माँ से लो ना 500 रुपए। अरे माँ देगी? नहीं देगी। अरे कैसे नहीं देगी? चलो तो सही, मांग कर देखते हैं। अम्मा, ओ अम्मा, बाहर आओ। अरे रे रे, बाहर से ये नास पीटे आवाज दे रहे हैं। देखना होगा क्या दिक्कत है इनको। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? अम्मा, हमें 500 रुपए चाहिए। क्यों? तेरा बाप क्या कोई जमींदार है? एक आम किसान है। हम लोग साल में कुछ महीने कमाते हैं तो कुछ महीने खाते हैं। हाँ, 500 रुपए कहाँ से दूँ? अरे अम्मा दे दो ना, कितना बोलती हो? अरे देती हो कि मैं जाकर निकाल लूँगा, मुझे पता है कहाँ पे है पैसे। अरे रे रे, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये देख रहा है ना, छोलनी इसी से मारूंगी। अरे बड़ी आई मारने वाली। चलो चलो सब अंदर चलो, मटके में रखा हुआ है पैसा, चलो हम लोग निकाल लेंगे। अरे रे रे, रुको। बड़े छोटे मझले मत करो ऐसे। अरे वही रुंजी पुंजी है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, मत करो। चलो 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 भाई, अपने मन की खाएंगे, अपने मन की करेंगे। अरे रे रे, क्या भाग्य है मेरे। मेरे बच्चे कैसे निकल गए हैं। एक तो हम लोग अब बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे हमारी मदद करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए परेशानी बन रहे हैं। अरे क्या हो गया? क्यों रोए जा रही हो? क्या बताऊं, बच्चों ने हमारी जमा पूंजी लेकर भाग गए हैं। अरे यही दिन देखना बाकी था, अब हमारे ही बच्चे हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं। तुम बताओ क्या हुआ? हाँफ क्यों रहे हो? अरे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब मुझसे खेती नहीं होगी, मुझसे कुदाल नहीं चलाया जा रहा है, मैं अब नहीं सक रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम पहले चलो चलो बिस्तर पे चलो, आराम करो। अरे भैया, चाट लगाना, चाट। मैं चाट खाऊंगा और मेरे भाई भी खाएंगे। ये लो भैया। अरे भैया, आज तो मौज आ गई। हाँ आएगी नहीं, मैंने आकर तुम्हें तरकीब बताया तभी तो। अब चाट खा लिया ना, अब किसी ढाबे में चलेंगे और अच्छे से मुर्ग मुसल्लम खाएंगे। ठीक है भैया, चलो जैसा तुम कहो। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। ओह
पिताजी, ये लो चाय पियो। अरे क्या कहूँ, समझ में नहीं आता है। ये बच्चे हमने बहुत नालायक पैदा कर दिए। अब छोड़ दो, जो हमारी किस्मत में था वही हो रहा है, उसे सोचने से कोई फायदा नहीं है। अरे मीनू सुनो, अच्छा बुलाओ उन तीनों को, जैसे आए मेरे से भेंट कराओ। अरे अम्मा, कुछ खाने का बनाया है क्या? क्यों, सारे पैसे खत्म हो गए? हाँ अम्मा, सारे पैसे खत्म हो गए, तभी तो हम घर आए। जा उधर, पिताजी पड़े हैं बिस्तर में, जा जाके बात कर ले। अब क्या हो गया? जा, उनके पास कोई खजाना है, उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। अच्छा खजाना? भैया खजाना? हाँ भैया खजाना, चलो चलो चलो। अब बाबा कौन से खजाने की बात कर रहे थे? कहाँ है वो खजाना? दो, मरने से पहले हम तीनों को बांट दो। अरे वो खजाना है, वो खजाना मैंने खेत में ही गाड़ कर रखा है। ढेर सारा खजाना है, सोने का खजाना है। तुम लोग हमेशा सुखी रहोगे और हमेशा धनी भी रहोगे, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने वो कहाँ पे गाड़ा है। अब मुझे पता ही नहीं है खेत में किस हिस्से में है। तुम लोगों को देखना होगा। अरे बाबा, इतनी बड़ी बात बता दिया, हम बैठ कर खाने वाले हैं। अरे चल छोटे, चल मंझले, फावड़ा उठा, फटाफट चल खेत और हम ढूंढ लाएंगे उस खजाने को। हाँ भैया, चलो चलो चलो। अरे मझले, तुझे कुछ मिला क्या? नहीं भैया, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। छोटे, तुझे कुछ मिला क्या? नहीं भैया, मुझे भी नहीं मिला है। अरे साले बुड्ढे ने झूठ बोला है, चल उससे बात करते हैं। बाबा, झूठ क्यों कहा तुमने? अरे मैंने कहाँ झूठ कहा है बाबा, तुमने कहा मिट्टी के नीचे धन है। अरे मैं तो बताना भूल गया, ये ले, इन 3 पोटलियों में जादुई बीज हैं। इस जादुई बीज को छींट दे, जहाँ जहाँ छींटेगा 4 महीने बाद वहीं से सोने की बालें निकल कर आएंगी। जा। अच्छा ये बात है, तो पहले बताना चाहिए था ना। चलो चलो भाइयों। हाँ हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। अरे बारिश शुरू हो गई। अरे भैया, वैसे भी तो 4 महीने इंतजार करना है, तभी तो। हाँ हाँ, चलो अब घर चलते हो वापस। अरे बाबा, कहाँ है सोने की मोहरे? तुमने कहा था कि यहाँ पर सोने की मोहरे आ जाएंगी, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है। अरे थोड़ा ठहर जा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में, और तुम्हें मिलेगा। पहले इसे काटो और फिर चलो मेरे साथ। बाबा जल्दी बताओ। चलो तो सही। अरे साहूकार, मैंने माल ला दिया है, मुझे पैसे दे दो। अरे मुन्नू, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम्हारे पैसे तैयार हैं। ये ले 100 मोहरे हैं, जैसा तूने कहा था कि तुझे सोने की मोहरे ही चाहिए। ये सोने की मोहरों में पैसे दे रहा हूँ, ले जा इसे। और बड़ी अच्छी फसल हुई है इस बार। हाँ, क्योंकि इस बार मेरे बच्चों ने जादुई बीज लगाया था, उसी के अच्छे दाम मिले हैं। अच्छा अच्छा, चलो समझ गया मैं। अपने बच्चों को भी कहना अगली बार इससे ज्यादा सोने की मोहरे दूंगा। चलो घर, मैं तुम लोगों में बंटवारा कर देता हूँ सोने की मोहरों की। ये ले छोटे, तेरी पोटली। ये ले बड़े, तेरी पोटली। ये ले मझले, तेरी पोटली। अब तुम्हें सोना मिला ना? बाबा, तुमने हमसे खेती करवाया? हाँ,
झूठ बोलकर। अरे मैंने कब झूठ कहा? क्या तुम्हें सोने की मोहरें नहीं मिली? हाँ मिली तो। लेकिन ये कोई गड़ा हुआ खजाना थोड़ी है। अरे ये गड़ा हुआ ही खजाना था जो बाहर आया, जिसे बेचकर तुमने सोने की मोहरें ली। अब समझ में आया? हाँ बाबा, हम समझ गए आपकी बात, और अब हम आपके लिए कोई खेती नहीं करेंगे और ना ही आपकी बात सुनेंगे। अरे रे, ठीक है मत सुनना, लेकिन तुम तीनों के लिए मैं 3 घड़े लाई हूँ। इन घड़े में अपनी असरफियाँ रख देना। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो ऐसा ही करेंगे। बाबा, अब मैं आपके साथ खेती करने चलूँगा। मुझे मोहरे दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। जो काम करेगा उसे उसका हिस्सा मिलेगा। अरे तुम जा रही हो? हाँ भैया, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपना घड़ा भर लूँ असरफियों से, फिर आराम से बैठ कर खाऊंगा। मुझे कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। ऐसा? तो फिर मैं भी जाऊंगा। अब मुझे भी अपना घड़ा भरना है। चलो फिर। अरे मैंने कब मना किया है, चलो तुम भी चलो। अरे तुम लोग जाओगे तो मैं क्या घर में बैठूंगा? मैं भी अपना घड़ा भरूंगा, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। अरे मेरा तो थोड़ा ऊपर हुआ है। अब मेरा भी थोड़ा ऊपर हो गया है। अब मेरा भी। और 2 साल हम लोग काम करेंगे तो हमारे घड़े भर जाएंगे। फिर क्या है, जिंदगी चलेगी आराम से। तुमने तो लगता है पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया है। अरे तुमने भी तो बाजी पलट दी है। अब बच्चे बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। हम अब अगर मर भी जाएंगे तो भी बच्चे अपनी मेहनत करके खा सकेंगे और अपना जिंदगी चला सकेंगे। ठीक कह रहे हो, अब इन्हें मेहनत करना आ गया है। दीदी कोई तो आ जाओ। अरे कोई मुझे बचा लो, कोई है क्या? क्या करूं? अब मुझे खुद ही चलना होगा। अरे बाप रे, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। ऊपर से ये बारिश मुझे और डरा रही है। दीदी ये तो खजूर के पेड़ हैं। किसी ने मटका लगा रखा है खजूर का। हाय हाय, खजूर के रस और उसके गुड़, हाय हाय क्या मजा। अगर मिल जाते तो आज तो मैं खजूर वाली खिचड़ी बनाती, खाने में मजा आ जाता। आस पास कोई है नहीं, एक मटका चोरी कर लेती हूँ। अरे रे नहीं मीनू, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। एक दिन चोरी करने से क्या होगा, एक मटका चुरा लेती हूँ। एक मटका उतर गया। अब मैं इसे लेकर घर जाती हूँ।
क्या खुशबू है। अरे मजा आ गया, आज तो मैं बनाऊंगी खीर और खूब खाऊंगी मजे से। अरे रे, मुझे तो इस रात में ही खाना है खीर, पका के खाना है। खजूर का गुड़ देखकर तो मैं सब भूल गई हूँ। अजी आहा, क्या महक है। लगता है कोई यहाँ पे खीर बना रहा है। अरे क्या हो गया, क्यों चीख चिल्ला रही हो? देखो तो खिड़की पर कितनी अच्छी महक है। लगता है कोई खीर बना रहा है। अरे ठीक कह रही हो बिजली, ये खीर तो मुझे लग रहा है मीनू मौसी बना रही है, उसके ही घर से आ रहा है। जाओ ना, एक कटोरा खीर मांग लेना। अरे पागल हो गई हो, मीनू मौसी तो बिना बात के 100 गालियाँ देती रहती है। अगर मांगने जाऊंगा तो 1000 गालियाँ मिलेंगी। जाओ ना, 1000 गाली सुन ही लोगे तो क्या होगा। मौसी गाली देती है लेकिन खीर भी दे ही देती है। अरे बिजली, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी वैसे भी नहीं बनती है मीनू मौसी से। तुम ही चली जाओ, एक कटोरा ले लेना और थोड़ा बड़ा वाला कटोरा लेना। अब मेरे लिए भी लेते आना। तुमसे तो कुछ काम नहीं होता है, जा रही हूँ मैं ही। मौसी, ओ मौसी, घर में हो क्या? अरे रे, गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। कौन है? मैं हूँ मौसी बिजली, आ जाओ रसोई में। क्या हुआ है, भींग भांग कर यहाँ तक आई है? मौसी, तुम्हारे खीर की खुशबू अब मेरे घर तक आ रही थी मौसी। इस बारिश में कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, खिलाओगी क्या? अरे रे, थोड़ी सी खीर क्या बनाई, महक सुनकर सारे चले आ रहे हैं। अरे मौसी, सारा कौन, अभी तो सिर्फ मैं ही आई हूँ। अरे रे, ये ले, ये थोड़ी सी खीर दे रही हूँ और किसी को कहना मत, वरना और भी पंछी आ जाएंगे। हाँ मौसी, नहीं कहूँगी, थोड़ा और दो ना। ये ले, दे दिया बस, अब निकल यहाँ से। अरे रे मौसी, ये तो खजूर का रस है, ये तुम्हें कहाँ मिला? कल वो ही मैंने खरीदा है, चल निकल यहाँ से। और मौसी ने दिया खीर? हाँ जी, मौसी ने तो खीर दिया है, ये खाओ। अरे रे, वाह वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है। तुम क्यों नहीं बनाती हो कभी इस तरीके का घी? हमारे घर में क्या कमी है, तुम खुद भी तो बना सकती हो। हाँ, ले आओ खजूर का रस, मैं भी बना दूंगी इसी तरह का। खजूर का रस? खजूर का रस कहाँ मिलता है? अरे मुझे कहाँ पता, मीनू मौसी ने कहा कि वो खरीद कर लाई है, बाजार में बिकता होगा तभी तो। अच्छा, तुमने कहाँ देखा? मीनू मौसी के पास एक मटका था, उस मटके में खजूर का रस था। अच्छा, हो सकता है फिर बाजार से उसने खरीदा होगा। कोई बात नहीं है, मैं भी देखूंगा, अगर बाजार में मिलेगा तो खरीद लूंगा। अभी तो मुझे खाने दो। ये लो। अरे कल की बारिश में देखूं खेत का क्या हाल है। अरे पता नहीं इस मुखिया को क्या हुआ है, सुबह से परेशान किए जा रहा है। क्या हो गया भैरव? अरे भैया कालू, माना कि मैं कभी कभी छोटी छोटी चोरी चकारी करते हुए पकड़ा गया हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी चोर नहीं हूँ। अब क्या हो गया? अरे मुखिया बाज तब से मुझे कह रहा है खजूर की हांडी मैंने चुराई है, मैंने चुराई है, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं भैया, मैं तो कल था ही नहीं यहाँ। अच्छा, कौन सी खजूर की हांडी? अरे वो उसके खजूर के पेड़ों का बगान है ना, उसमें उसने खजूर का रस निकालने के लिए हांडी टांगी थी, उसमें से 4 हांडियाँ गायब है। अरे ये बात है? हाँ, अब पता नहीं किसने चुराया है और वो मुझे पकड़ रहा है, कह रहा है असली चोर को लाओ वरना मैं तुझे ही मारूंगा।
अरे भाई भैरव, ये तो बड़ी मुसीबत है। क्यों भाई, मुसीबत क्यों है? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, देखो असली चोर कहाँ है। अब मुझे जाना होगा, बिजली से बात करता हूँ, बिजली को बताता हूँ सारी बातें। तुमने देखा था मौसी के पास हांडी ना? हाँ मैंने देखा था। चलो मौसी के पास। अरे रे, तुम दोनों कलमुहे यहाँ क्या कर रहे हो? मौसी, हम तुमसे कुछ जानने आए हैं, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। अरे रे, मीनू को कौन सी मुसीबत छू जाए? हैं? किसकी मजाल है? हाँ मौसी, मुखिया की मजाल है, और गांव वाले भी घेर कर तुम्हें चोरनी चोरनी कहेंगे। अरे रे, जुबान संभाल कर बात कर, कैसे बात कर रहा है? देखो मौसी, मुझे ये बताओ कि ये जो खजूर की हांडी तुम लेकर आई हो, ये कहाँ से खरीदा है तुमने? क्योंकि जिससे भी खरीदा है वो चोर है, और अगर खरीदा नहीं है तो चोरी तुमने ही की है। मुखिया बाज ढूंढ रहा है, और जिस दिन मिलेगा कह रहा है चीर फाड़ कर खा जाएगा। अरे रे, ये क्या? हाँ, अब सच बताओ, तुम कहाँ से खरीदा? अरे मैंने खरीदा नहीं है बेटा, मैं तो अंधेरे में आ रही थी, मुझे हांडी दिखी, मेरा मन खजूर का रस खाने को हो गया और मैंने वो हांडी उतार ली। मौसी, एक हांडी उतारी सो उतारी, चार चार हांडियाँ क्यों उतार ली? अरे मेरी क्या गलती है? उस दिन मैं खीर बना रही थी, पहले तेरी बीबी आई, फिर गुन्नू की बीबी आई, मेरा खीर ही खत्म हो गया। मैं दोबारा गई, दोबारा रस लेकर आई, तो अब की भैरव की पत्नी आ गई, झुमरी आ गई। अच्छा मौसी, इसका मतलब हुआ तुम्हारे खजूर के रस में हम सब भागीदार हैं। कोई नहीं मौसी, चलो अब यह हांडी छिपा दो, वरना अगर पता चल गया मुखिया बाज को तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे रे, मैं अभी छिपा देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे गुन्नू, क्या तुझे पता है गांव में किसी ने खजूर का रस इस्तेमाल किया है क्या? मुखिया जी, अब मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मेरी बीवी खीर लेकर आई थी मीनू मौसी के यहाँ से, उसने शायद खजूर के रस में खीर बनाया था। अच्छा, समझ गया। ओ मीनू, जरा बाहर निकलो। अरे रे, कौन आ गया? अरे मुखिया, क्या बात है मुखिया? मौसी, तुमने सबको खीर खिलाया, मुझे खीर क्यों नहीं खिलाया? अरे रे, अब माफ कर दे बेटा, अब मैं थोड़ी सी लालच में अंधी हो गई थी। देखो मौसी, तुमने चोरी की ये तो गलत है ही, तुम्हें दोबारा तिबारा चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बस छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सुना आधा गांव ने खीर खाया है उसी रस से बना हुआ, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अकेले को अगर तुमने खीर खाया होता तो मैं तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाता। और सुनो मौसी, आज के बाद कभी भी वहाँ मत जाना। अरे रे, नहीं जाऊंगी मैं। अभी मेरा मुनीम कौवा आएगा, एक हांडी रस लेकर मुझे एक हांडी खीर पहुँचा देना, यही तुम्हारी सजा है। अरे रे, सजा? अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं। अरे मौसी, ये लो, बना दो बढ़िया से खीर। हाँ रे नासपीटे, मैं तो यहाँ यही करने के लिए बैठी हूँ, बना रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है मीनू मौसी के हाथों में, मजा आ गया। मालिक, लेकिन ढेर सारे हमारे रस चले गए। अरे तू बेवकूफ है गधा, जरा सोच, हमारे रस तो छोड़, मीनू मौसी ने कितना खर्चा किया, दूध चावल ये सब कुछ उसने आधे गांव वालों को भी खिलाया और मुझे भी खिलाया, तो सारी बात बराबर हो गई है। अब उस पर ज्यादा बहस नहीं। आपका गणित बढ़िया है मालिक। मुखिया बाज खीर खाने में लग जाता है।